तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c का आलेख का एक प्रकार होता है। इसका सही आंसर बैठेगा सरल रेखा। सही आंसर रहेगा इसका सरल रेखा। दूसरा है रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x b2y c2 बराबर 0 पर आश्रित एवं संगत पूछा है। तो इसका आंसर अगर संगति होता तो ए होता, परंतु पूछा है आश्रित भी हो, तो इसका सही आंसर आएगा सी। इसका सही आंसर क्या आएगा? सी। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जब वह डी का मान 0 से छोटा होता है। जब डी का मान कैसा होता है? माइनस का आंसर आता है या छोटा होता है डी का मान। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था 476 से 550। ये थोड़ा डाउट है, हालांकि क्वेश्चन इसका आंसर सही है बैठेगा 476 से 550 युग में। इसके बाद बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी। इसका आंसर आएगा 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25, -3 2 25, 50, 5 करनी 2 मतलब 50। इसका आंसर आएगा, ये आएगा सही 7.07 लगभग मिला लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। तो लिखा करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, खालिस्तान है। इसके बाद चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, जो x का एक बहुपद होता है, जो रैखिक समीकरण होता है, उसकी घात हमेशा कैसी होती है बेटा? 1 होती है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र होता है x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b वर्ग -4ac/2 है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या होगी 34। इसका आंसर आएगा 34। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद में आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई है, तो θ/360 गुणा 2πr। ये सभी आप सही मिला है, बिल्कुल सही है, सबसे सटीक आंसर है ये। इसके बाद में है सत्य और असत्य। निम्नलिखित में सत्य और असत्य का चयन कीजिए। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। क्या ये बिल्कुल सत्य है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल सत्य है। अर्धगोले का आयतन 1/3 πr की घात 3 नहीं होता है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr की घात 3। तो ये क्वेश्चन है असत्य है। कैसा? ये असत्य है। इसके बाद में है अर्धगोले का आयतन 1/3 πr की घात 3 है, जबकि अर्धगोले की त्रिज्या 1/3 πr की घात 3 नहीं होता है, बल्कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr की घात 3 होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं की बिल्कुल ज्ञात सत्य ये। दिए गए प्रेक्षणों का वयमान जो अधिक बार आता है क्या कहलाता है? माध्य। गलत, बहुलक कहलाता है। इसका असत्य रहेगा आंसर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा कैसा होता है? 1 होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद में जोड़ियां मिलाएंगे हम। जोड़ियां है, सही जोड़ी का चयन कीजिए। साइन वर्ग 25 प्लस कोस वर्ग 25, इसका मान आएगा 1। इसका सूत्र क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। 1 कहाँ है? ये रहा 1। इसका आंसर ये आएगा। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटे कोस। इसके बाद में सेक वर्ग थीटा माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है सेक वर्ग थीटा माइनस 1। इसका सूत्र होता है टेन वर्ग थीटा। टेन 30 का मान होता है करनी, क्या होता है टेन 30 का मान? 1/3 होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360। कहाँ है? ये रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², ये वाला आएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr की घात 3। इसके बाद में है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी एपी के n पदों का ज्ञात करने का सूत्र होता है Tn = a + n - 1 d।
इसके बाद में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। आपको पता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन क्या होता है? इसका होता है एक त्रिभुज एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसके बाद में वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। वृत्त की छेदक रेखा, ये कोई वृत्त है, इसको छेद एक वृत्त को जो बिंदु से दो बिंदुओं को उससे होकर जाए वो उसकी वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। इसमें भी स्पर्श बिंदु की परिभाषा पूछा है तो इसको आपको अच्छे से करके आना चाहिए था। और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद करना